सभी का स्वागत है पवित्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में। आप सभी को जय मसीह की। और आज फ्राइडे की प्रार्थना सभा में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आप विश्वास से प्रभु को धन्यवाद दें। जब तक आप मुझे सुन रहे हैं, आप एक अद्भुत अनुभव महसूस करेंगे। आपकी आत्मा देह प्राण को पवित्र प्रभु अपने लहू से धोकर एकदम नया कर देगा। जो आज आपने प्रार्थना की है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके लिए इस सप्ताह फलदायक होगी। आमीन। आप प्रभु यीशु मसीह से कहें, मेरे पिता, मैं आप पर सच्चा विश्वास करता हूँ। आइए आज की सुबह प्रार्थना में जाने से पहले कुछ पवित्र शास्त्र से मनन करें। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने प्ले स्टोर में भी IBLE बाइबल लिखें और आपको एक प्यारी सी बाइबल मिल जाएगी। देखिए, मेरे साथ निकाले आप मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय और उसका 37 से लेकर 43 अध्याय तक। ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। और क्रूस पर चढ़ाने से पहले प्रभु यीशु को कई बार 39 कोड़े मारे गए और प्रभु यीशु मसीह के साथ कई तरह की घटनाएं घटी। प्रभु यीशु मसीह प्यासा था, भूखा था, रात भर लोगों के द्वारा पीटा गया था और बहुत सारी वेदनाओं में ग्रस्त था। और सुबह हो गई और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर ले जाया गया और प्रभु यीशु मसीह पैदल था, नंगे पांव था, पैरों में प्रभु यीशु के जख्म थे, पीठ में भारी जख्म थे, सर पर कांटों का ताज था, हाथ पांव में भारी जख्म थे। उस हालत में प्रभु यीशु मसीह को वो क्रूस पर लाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाता है तब वहाँ पर एक विचित्र घटना घटती है। सारे जन समुदाय की एक विचित्र घटना घटती है। जहाँ पर बड़े बड़े शास्त्री थे वो सब एक ही शब्द बोलते हैं। जहाँ बड़े बड़े विद्वान थे वो सब एक ही शब्द बोलते हैं। जहाँ बड़े बड़े अधिकारी थे वो सब एक ही शब्द बोलते हैं। जहाँ बड़े बड़े नेता अभिनेता उपस्थित थे वो सब एक ही बात बोल रहे थे। और वो बात क्या थी? जो चोर, पापी, धर्मी सब वहाँ खड़े हुए लोग बोल रहे थे। आइए मेरे साथ पढ़िए वो क्या बात थी। उसका दोषपत्र उसके सिर के ऊपर लगाया गया कि यह यहूदियों का राजा है। तब उसके साथ 2 डाकू एक दाहिने और एक बाएं क्रूस पर चढ़ाए गए और आने जाने वाले सिर हिला हिला कर उसकी निंदा करते थे और यह कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इसी रीति से महायाजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने को नहीं बचा सकता। यह तो इज़राइल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर का भरोसा रखा है। यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। देखिए, आप जब प्रभु यीशु मसीह का वचन पढ़ते हैं, मत्ती 8 अध्याय और उसका 1-2 वचन कहता है, एक कोढ़ी प्रभु यीशु के सामने आया और उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत कहा, मेरे बच्चे, मैं तुझसे पहले चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और बहुत से लोगों ने उसकी गवाही को सुना। जब आप 5 से लेकर 13 तक पढ़ते हैं मत्ती 18 अध्याय, वहाँ एक सूबेदार का सेवक लकवे रोग से पड़ा था, वो चंगा किया गया। प्रभु यीशु मसीह के एक शब्द मात्र से चंगा किया गया। 14 से लेकर मत्ती 8 अध्याय 14 से लेकर 17 वचन बताता है, जब पतरस की सास बीमार थी, उसके साथ एक बड़ा जन समुदाय, उसका नगर, उसके आसपास के लोग प्रभु यीशु मसीह ने चंगे किए।
जब हम थोड़ा और आगे चलते हैं तो बाइबल कहते हैं उसी 8 अध्याय में 2 अंधों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। माय डियर फ्रेंड, आज आपके जीवन में बहुत से चमत्कार हो गए होंगे। आज तक आपकी ज़िंदगी में यदि कोई काम हुआ है या नहीं हुआ है, आप विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह का और धैर्य के साथ बने रहें। हो सकता है आपका परिवार आपसे कह रहा हो बहुत सालों से विश्वासी है, तू कभी चंगा नहीं होगा। हो सकता है बहुत से आपके दोस्त मित्र कह रहे होंगे तुझे बहुत सालों से यीशु मसीह पर भरोसा है, तेरा कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है आपके रिश्तेदार, क्लासमेट, जूनियर, सीनियर आपको कह रहे हो तेरा अब कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत से हो सकता है कोई विश्वासी भाई बहन आपसे कह रहा हो अब तेरा कुछ भी नहीं हो सकता। आप प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मनन करें, आप प्रभु यीशु मसीह की पवित्र उपस्थिति पर मनन करें। हो सकता है आपके हालात कह रहे हो इस साल तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, हो सकता है कह रहे हो इस साल तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ, अगले साल क्या होगा। ऐसे हजारों विचार, निगेटिव विचार, दुष्टात्माओं के ताने, दुष्ट व्यक्तियों की ललकार आपको घेर रही होगी। आप क्रूस पर मनन करें। सारा जन समुदाय उस परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को एक ही बात कह रहा था, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू मसीहा है तो क्रूस से उतरा, इसी क्षण उतरा। लेकिन वो क्रूस पर टंगा रहा। उसकी पीठ में बहुत से घाव थे, उसके पाँव में बहुत से घाव थे, सर पर कांटों का ताज था, उसके छाती में भाला ठोक दिया गया था। स्वयं परमेश्वर के पुत्र की जख्मी हालत पर लोग उसे सता रहे थे और एक ही बात कहते थे, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो उतर आ। हो सकता आपकी पत्नी बीमार हो सकता आप एक दुष्टात्मा ग्रस्त हो सकता आपको कई सारे ऐसे सताव आपके जीवन में हो और लोग आपसे बार बार यही कह रहे हो, आपकी आत्मा आपको यही कह रही हो, आपका मन आपको यही कह रहा हो, आपका प्राण आपको यही कह रहा हो, आपकी पत्नी बच्चे आपको यही कह रहे हो कि तेरा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन आप मेरे साथ वचन पर मनन करें। परमेश्वर के इकलौते पुत्र, खुदाओं के खुदा, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, ईश्वरों के ईश्वर पर मनन करें। वो आज आपको आशीष देगा। वो इस 2021 में आपको ऊंचा उठाएगा। आपके घर से गरीबी, बीमारी, दुख, पाप सब वो दूर करेगा। वो कोड़ियों को शुद्ध करता है, बीमारों को चंगा करता है, गुनाहगारों को पाक कर देता है, पवित्र कर देता है। देखिए मरियम क्या कहती है, आप मेरे साथ खोलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 11 अध्याय उसका 25 होता है। एक बहन थी, उसका नाम मरियम था, उसकी दूसरी बहन का नाम मार्था था। उनका एक ही भाई था। पिता उनका बहुत साल पहले दुनिया से चला गया था। उनकी माँ बहुत साल पहले दुनिया से चली गई थी। वो बहुत टेंशन में थे। उनका भाई एक रोज बीमार हो गया, फिर वो बहुत बीमार हुआ। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पत्र लिखा, लेकिन प्रभु उस समय नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह नहीं आया। हो सकता है आप कुछ सालों से प्रार्थना कर रहे हो सकता है आप कुछ महीनों से प्रार्थना कर रहे हो सकता है आप बहुत लंबी प्रार्थनाएं कर रहे हो। मरियम, मार्था प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन प्रतीक्षा टूट गई। जीवन का कर्ता नहीं आया और उनका भाई मर गया। प्रभु यीशु मसीह 3 दिन बाद आया। जब प्रभु यीशु मसीह नजदीक आया तो मार्था दौड़ी दौड़ी गई और मार्था ने जाकर प्रभु यीशु के पांव पकड़ लिए और कहा, हे गुरु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी ना मरता, कभी ना मरता। एक बड़ा जन समुदाय प्रभु यीशु मसीह की ओर देखता है। प्रभु यीशु मसीह मार्था की ओर देखता है, फिर उसकी बहन मरियम की ओर देखता है और मार्था एक ही बात कहती है, 11 अध्याय 25 वचन, मैं जानती हूँ प्रभु, जीवन और पुनरुत्थान आप है। प्रभु यीशु, मैं जानती हूँ जीवन और पुनरुत्थान आप है। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। बाइबल कहती है यूहन्ना 10 अध्याय 30 वचन, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं परमेश्वर में हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं परमेश्वर हूँ।
जो मुझे देखता है वो पिता को देखता है, वो परमेश्वर को देखता है। 14 अध्याय बताता है, 9 और 10 वचन। जो यीशु मसीह को देखता है वो सृष्टिकर्ता, त्रिलोक के स्वामी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सृष्टिकर्ता को देखता है। आज आप जिसके पास आए हैं वो प्रभुओं का प्रभु है, वो ईश्वरों का ईश्वर है, वो राजाओं का राजा है। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह अद्भुत परमेश्वर है और वो क्रूस पर चला गया। आप जिस समस्या में हैं उस समस्या को आज प्रभु यीशु मसीह तोड़ देगा। आप उन तानों पर ध्यान ना लगाएं। आप कहें प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी जिंदगी से तेरी इच्छा पूरी हो, मेरे हालात से तेरी इच्छा पूरी हो। आज आपके अंदर वो कुछ करेगा, वो आपके घर में कुछ करेगा। आमीन। इस 2000 आने वाले 21 के लिए वो आपके लिए एक बड़ी नींव रख रहा है। आमीन। आपके घर के लिए वो बड़ी नींव रख रहा है। आमीन। क्या आप विश्वास करेंगे कि आप पवित्र जीवन जिएंगे? जो मुझे कमेंट्स में आमीन आमीन लिख कर भेज रहे हैं, कह रहे हैं मैं विश्वास रखूंगा, विश्वास रखूंगा, वो विश्वास से अपने आप को देखें। उनकी नींव गहरी और बिल्डिंग ऊंची बननी है विश्वास में। आमीन। लॉर्ड जीसस तेरा धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करें। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करेगा। राजाओं का राजा, जो मुक्तिदाता है, जिसने आपका नाम स्वर्ग में लिखा है और जिसने कहा मैं जीवन भर तेरे साथ साथ चलूंगा। आइए उस परमेश्वर से प्रार्थना करें। अपने फ़ोन की डिस्प्ले पर हाथ रखें, अपने फ़ोन की डिस्प्ले पर हाथ रखें। आपको एक इलेक्ट्रॉनिक पावर, यीशु की पावर जरूर छुएगी। लॉर्ड जीसस, हम आपको धन्यवाद देते हैं। महाराजा धीराज आपको धन्यवाद देते हैं। वो शांति जो आपने क्रूस पर दिखाई, मेरी प्रार्थना है जो भाई बहन बच्चे बुजुर्ग जवान मुझे सुन रहे हैं, उन सबों के हृदय में परिवर्तित हो। वो उन घरों में, उन जिंदगियों में परिवर्तित हो, उन बच्चों में, उन जवानों में परिवर्तित हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से जो लोग विश्वास से मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने फोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है, पवित्र आत्मा इन पर आशीष आए, पवित्र आत्मा इन पर आशीष आए, इनके घर में आशीष आए, इनके परिवार में आशीष आए, यीशु मसीह की आशीष आए, जीवन सत्य और मार्ग की आशीष आए, छुटकारा आए, छुटकारा आए, छुटकारा आए, छुटकारा आए, छुटकारा आए, छुटकारा 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 बहे। पवित्र आत्मा ने छुटकारा दो। हर बुरे नशे से छुटकारा पाए, हर बुरे नशे से, हर बीड़ी भांग दारू, जो भी नशा, जिस तरह का भी नशा इन परिवारों में ठहरा है, जिस बहन के या भाई के या परिवार में जिसमें भी नशे की आत्मा, मैं हुक्म देता हूं अगले 3 दिन बाद सब नशे से फ्री हो जाएं। आज से नशे की बोतलें, नशे की आत्मा, नशे का मन क्रैश हो जाए। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। पवित्र आत्मा मुझे बताता है कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ही खींचते रहते हैं, अपनी खाल को खींचते रहते हैं, अपनी उंगलियों को चबाते रहते हैं और वो अपने हाथ या अपने मांस को खाते रहते हैं। पवित्र आत्मा ने छुटकारा दे, छुटकारा दे, छुटकारा दे, छुटकारा दे। पवित्र आत्मा मुझे बताता है बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो दिन रात फ़ोन पर ही अपना समय बिताते हैं। ना तो उनके पास प्रार्थना करने का मन है, ना उनके पास प्रार्थना करने, वचन पढ़ने का मन है। आज से आप अपना मन बनाए, आज से आप अपना मन बनाए। प्रभु यीशु मसीह आपको 2021 में बड़ी 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 आशीषें देगा। एक बहन है, आपका नाम ए से शुरू होता है, आपके शहर का नाम एस से शुरू होता है। यू वांट टू एक कार, तुम एक कार लेना चाहते हो, लेकिन तुम प्रार्थना कभी नहीं करते। इसी कारण तुम्हारे घर में बार बार कलेश है। आज से तुम जीवित प्रभु यीशु से प्रार्थना करना और माँ बाप से नहीं, जीवित प्रभु यीशु से प्रार्थना करना। वो आपके माँ बाप का मन बदल देगा। आपका लोन पास हो जाएगा। अगले 15 डेज में आपका लोन पास हो जाएगा। आपका लोन पास होने से ज्यादा आपको प्रभु यीशु की उपस्थिति में आनंद आएगा।
यो जीसस 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 छुए इन लोगों को। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी, एक भाई है आपके शहर का नाम बी से शुरू होता है, आपका नाम एस से शुरू होता है। इन्हीं दिनों आपकी माता कुछ दिनों पहले गुजर गई। आप बहुत सारी टेंशनों से गुजर रहे हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के साथ बने हुए हैं। आप विश्वास करें 2021 में प्रभु आपको कई बड़े गिफ्ट भेज रहा है। आपके आसपास कई अच्छे विश्वासी खड़े कर रहा है। आप धन्यवाद दें लॉर्ड जीसस। जो गरीब है उन्हें आशीष दे, जो बीमार है उन्हें छुटकारा दे। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। रूदाशा यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा जो भारत के 28 स्टेट में मुझे सुन रहे हैं, जो गांव में शहरों में सुन रहे हैं, होली गोस्ट उन्हें आशीष दे, होली गोस्ट उन्हें आशीष दे। मैं ऐसे सुन रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ पवित्र आत्मा में, मैं ऐसे महसूस कर रहा हूँ। एक भाई का रिसेंटली बाइक से ठंड में घुटना कुछ क्रैश हुआ है। आपके घुटने पर डॉक्टर कह रहा है बड़ी 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 टेंशन है, बड़ा खर्चा होगा। आप इस पर हाथ रख लें। आपके परिवार के लोग मुझे सुन रहे, आप अपने बच्चे के घुटने पर हाथ रख लें। ओ जीसस, छोड़ो दुष्ट आत्मा से। आपका नाम एस से शुरू होता है, आपके शहर का नाम यू से शुरू होता है। आप कई बार मन से प्रार्थना नहीं कर रहे, आपका मन टूट रहा है। आप निश्चय करें, आप विश्वास में बने रहें, आप प्रभु की आराधना करें, आप निश्चित समय पर प्रभु के सामने बैठे। आपके ऊपर से छोड़ इसे दुष्ट आत्मा, छोड़ ऐसी आत्मा जो आलस्य देती है। छोड़ो 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 छोड़ो। पवित्र आत्मा जी छुए और ब्लेस करे। होली गोस्ट छुए। एक भाई आपका नाम आर से शुरू होता है और आपके नियरी शहर का नाम एस से शुरू होता है। रिसेंटली आपने एक दुष्ट आत्माओं का बहुत भारी पूजन किया है और आपके परिवार में दुष्ट आत्मा ठहर गई है। कुछ ही दिनों पहले आपकी शादी हुई थी। आप बहुत दुष्ट आत्मा ग्रस्त हैं। आप जब अपनी पत्नी के पास जाते, जब आप पर दुष्ट आत्मा हावी हो जाती है, आप कहीं ना कहीं प्रभु के लिए प्रथम स्थान रखते हैं। अपने सर पर हाथ रखकर बार बार ये कहो, प्रभु मुझे शुद्ध कर ले। देख प्रभु तेरी आमदनी बढ़ा रहा है। देख प्रभु तेरी आमदनी बढ़ा रहा है। देख प्रभु तेरी आमदनी बढ़ा रहा है। देख पवित्र आत्मा तेरे अंदर वास करेगा। अपने सारे पापों से माफी मांग ले आज। अपने सारी बेवकूफियों से माफी मांग ले। होली गोस्ट से छुए और 2021 के लिए ब्लेस करे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में हर एक जो सुन रहा है उसका परिवार भी आशीष पाए। यीशु मसीह के नाम में बड़ी बड़ी आशीषें मिले। एक बच्चा मुझे सुनना है, आप गलती से कह रहे मैंने ये क्या चलाया है। देख बेटे तेरे को प्रभु यीशु मसीह बड़ा प्यार करता है। तू बस अपने घर में ये कहे, प्रभु यीशु मेरा परमेश्वर तू धन्य है। प्रभु तेरा जिंदगी बदल रहा है। प्रभु तेरा जिंदगी बदल रहा है। आपका नाम बी से शुरू होता है। आपका नाम गांव का नाम एस से शुरू होता है। आपके एक बेटे का नाम एन से शुरू होता है। आपकी एक बेटी का नाम ए से शुरू होता है। आपका एक बेटा दूसरे शहर में रहता है, बेटी दूसरे शहर में रहती है। आप लोग गांव में रहते हैं। आपको शुगर की बीमारी है। आप प्रभु यीशु मसीह को थोड़ा थोड़ा कभी कभी जानते हैं। आपकी पत्नी बहुत साल पहले प्रभु यीशु को जानती थी। आप पहले किसी और जगह रहते थे, अभी आप दूसरी जगह रहते। जहां आप रहते थे उस गांव का नाम यू से शुरू होता था, यू से। और पवित्र आत्मा तुझे छूना चाहता है। प्रभु तेरे अंदर से सारी बुराई दूर करना चाहता है और तेरे बच्चों पर और तुझ पर बड़ा प्रकाशन देना चाहता है। यदि तू प्रार्थना करे तो तेरी जिंदगी में 2021 में कई बड़ी आशीषें आएंगी। मन फिरा प्रभु के पास आ, मन फिरा प्रभु के पास आ। ओ जीसस जीसस जीसस। सुन तू मुझे सुन रहा है। पिछले दिनों पिछले 3 महीने पहले तुम्हारी शादी हुई है। तुम्हारे सर के बाल सारे गायब हैं। तुम्हारी पत्नी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। जब तुमने शादी की तब तुमने कहा जो कुछ मिले ठीक है, बस शादी हो जाए। लेकिन अब शादी हो गई तो तुम कहते हो वो कुछ भी नहीं लाए। और इस बात को लेकर कई बातों को पवित्र आत्मा बताता है तुम्हें बहुत लड़ाई है, बहुत कलेश है। यदि तुम आज प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख बैठो
और कहो प्रभु यीशु मेरे घर में आ जा, तो आप इस 2021 में बड़ी आशीष पाओगे। प्रभु तुम्हें एक प्यारे बच्चा देने की बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे टूटे हुए घर को एक आनंदित घर बनाना चाहता है। तुम्हारी माता कुछ साल पहले चली गई थी, तुम्हारे पिता उससे कई साल पहले चले गए थे, लगभग 15 साल पहले। इसीलिए मैं तेरा नाम, पता, घर बता रहा हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह पर बिलीव करे, ताकि होली गोस्ट जो मुझे सुन रहे हैं, इनके हर एक अंग को छू लो प्रभु, इनके मनों को, आत्मा को यीशु की सामर्थ से छू लो प्रभु। इनके घर में, ऑफिस में, काम में, खेत में मदद वाला हाथ बढ़ाओ प्रभु यीशु मसीह। जो सुन रहे हैं प्रभु, ये स्वयं गवाही दें। इनके ऊपर से रसोलिया, ट्यूमर सब गायब करो, दाद, खाज, खुजली गायब करो, यीशु मसीह के नाम से दूर 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 हो जाए। आपका नाम लीना करके है, आपके 2 बेटे 1 बेटी है। आप एक बहुत अच्छे बिलीवर हैं, लेकिन पिछले 6-7 मंथ से या 8 मंथ से आप बहुत परेशान हैं, क्योंकि आपके बच्चों के पास काम नहीं। आप विश्वास से प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने तुम्हारे लिए मार्ग खोल दिया है। इस आने वाले 2021 में आपको प्रभु आपके बेटों को नौकरी दे रहा है। बस पाप से, पाप की शक्ति से दूर हो जाओ। होली गोस्ट छुओ, जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन्हें छुओ। उनके खेत में, घर में, नौकरी में 60 गुना नहीं 100 गुना ब्लेसिंग दो। यीशु मसीह के नाम से 100 गुना ब्लेसिंग दो, 100 गुना ब्लेसिंग दो। यीशु मसीह के नाम से आज फ्राइडे की मीटिंग में प्रभु ने 100 गुना ब्लेसिंग दो। यीशु के नाम में 100 गुना ब्लेसिंग दो। धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपने अपने बच्चों को छुआ। धन्यवाद। जो मुझे आउट ऑफ इंडिया सुनने, उन्हें छुआ। धन्यवाद। जिनके पास बच्चे नहीं थे, आपने उनके गर्भ में बच्चे दिए। धन्यवाद। अपने स्वर्गीय दर्शन को आप उन्हें दीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आप बोले आमीन, आप बोले आमीन, आप बोले आमीन, आप बोले आमीन। गॉड ब्लेस यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे, दूसरों को वीडियो शेयर करें। आप वीडियो शेयर करेंगे तो भी आप पर बड़ी आशीष से आएंगे। और जब आपने प्रार्थना को सुना है पूरे ईमान से, इत्मीनान से, तो आप चेक करें खुद को, आपको कहाँ रसोली थी, कहाँ आपको दर्द था, आप कितने कर्जे में थे। आप खुद को चेक करें और फिर गवाही रिकॉर्ड करके भेजें। मैंने प्रार्थना किया है, मुझे पवित्र आत्मा आपकी बदली हुई स्थिति दिखा रहा है। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।